नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक संताग्राही में। और जैसे कि हमने बात की थी कि आज से हम करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो ये आज हमारी पहली क्लास है जिसमें आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख पदाधिकारी पढ़ेंगे ही नहीं, याद भी करेंगे। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे हमें हमेशा और लंबे समय के लिए याद रहे। और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की क्लास है वो 3 से 4 क्लास में ये पूरा संपन्न हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों जो है वो 15वें क्रम के हैं। तो ये तो हमें वैसे ही याद हो जाएगा, 15 15 15। संवैधानिक पदाधिकारी, तो संवैधानिक पदाधिकारी वे होते हैं जिनका वर्णन संविधान में कहीं ना कहीं दिया है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो हमें आर्टिकल 52 में देखने मिलता है, उपराष्ट्रपति का 63 में देखने मिलता है, और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो हमें 75 में देखने को मिलती है। जो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा में जन्मी और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल जी बन चुकी हैं। ये 15वें क्रम की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो अभी बने हैं फिलहाल में, और 15वें क्रमांक के हैं। ये तमिलनाडु से हैं, मद्रास से आते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 15वें क्रमांक के हैं ये भी, और ये गुजरात से आते हैं, गुजरात के सीएम रह चुके हैं और वाराणसी इनकी लोकसभा की सीट है। इन्होंने अभी 26 मई को 12 वर्ष लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इतिहास रच दिया और जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया लगातार में। और अगर वैसे बात करें कि सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसने सर्व किया, तो वो 17 साल है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, कंटिन्यूस में नहीं है क्योंकि बीच बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा भी बने थे। बात करेंगे न्यायिक प्रमुख की। न्यायिक प्रमुख कौन होते हैं? तो वे व्यक्ति जिन्होंने न्यायिक पद धारण कर चुके हैं या अभी जो सेवारत हैं, जो अभी सेवा दे रहे हैं न्यायिक पद पर, वो होते हैं न्यायिक प्रमुख। और भारत में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53वें नंबर के हैं, जस्टिस सूर्यकांत। सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा सूर्य है, तो सूर्यकांत सबसे ऊंचा, सूर्यकांत 53वें नंबर के। इनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2027 में खत्म होगा। उसके बाद 54वें नंबर के जो बनेंगे वो बनेंगे विक्रमनाथ, और इनका कार्यकाल सितंबर 2027 तक चलेगा। और ये अभी चर्चा में भी रहे थे। इन्होंने बेरोजगारों को, एक्टिविस्ट को और मीडिया कर्मी को क्या बोला था? कॉकरोच। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? महान्यायवादी। और सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो 124 है। 124 में भी सब क्लॉज है, उसमें इनकी नियुक्ति आती है। और अभी वर्तमान में कुल जस्टिस की संख्या हो गई है 38, मतलब कि 37 + 1। जो 37 हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो एक है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है। पहले ये संख्या होती थी 33 + 1, 33 + 1। अब जो हो गई है वो हो गई है 37 + 1, 38 हो गई है, टोटल 38। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल है 76। जो सरकार का विधिक सलाहकार होता है, सरकार के जितने भी मामले होते हैं, विधिक मामले, जो भी केसेस हैं पेंडिंग है, जो चल रहे हैं, उन सब की सुनवाई करवाना, उन सब का निपटारा करवाना, जगह जगह हियरिंग करना, ये किसका काम होता है? महान्यायवादी का काम होता है। और उसी प्रकार से राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होते हैं, और महाधिवक्ता का आर्टिकल होता है 165, 165, और ये राज्य स्तर पर काम करते हैं। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो है आर वेंकट रमणी, 16वें नंबर के हैं। इनको याद कैसे करेंगे? तो जब भी बैंक की धोखाधड़ी होती है, बैंक धोखाधड़ी होने पर हम मांगते हैं न्याय, कि हमें न्याय दो, हमारे साथ हुई है धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी। तो महान्यायवादी को जोड़ेंगे हम बैंक से, न्याय को जोड़ेंगे बैंक से। तो महान्यायवादी हमारे आर वेंकट रमणी। अब इनकी सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी सहायता करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता। ये एक विधिक पद है, एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, और वर्तमान में है तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर है तुषार मेहता जी। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये भी एक सांविधिक संस्था या विधिक संस्था है जो कि अधिनियम के द्वारा बनाई गई है, और इसका अधिनियम है, इसका एक्ट है
2010 का, उससे इसे बनाया गया है। ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर 2010 को। और अभी वर्तमान में है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो प्रकाश श्रीवास्तव को याद कैसे करेंगे? एक चीज और, इसमें होते हैं कुल 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से आधे होते हैं न्यायिक और आधे होते हैं विशेषज्ञ सदस्य। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को याद कैसे करेंगे? पेड़ पौधों में पाया जाता है हरित लवक, और भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, हरित। ठीक है, हरित से प्रकाश याद कर लेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल होता है ये, और ये प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण, तो भोजन बनाते हैं इससे। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अब हम बात करते हैं संसदीय प्रमुख की। तो हमें पता है संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमारी संसद का जो आर्टिकल है 79 है। संसद में होते हैं 2 अंग, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा का होता है 80 और लोकसभा का होता है 81, 80 और 81। जो संसदीय प्रमुख है, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो उच्च पद पर आसीन है, उनको हम संसदीय प्रमुख बोलते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, नेता विपक्ष, नेता पक्ष। तो अभी वर्तमान में हम देख लेते हैं पहले लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा चल रही है वर्तमान में। इसके ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं, दोबारा चुने गए हैं। लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष है, ये हैं नरेंद्र मोदी जी। और नेता विपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी जी। एक कंसेप्ट आता है यहाँ से, लोक लेखा समिति, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या काम करती है? सरकार के एक्सपेंडिचर पर ध्यान देती है वो, कि सरकार ने जो खर्च किया है, जो पैसा पहले तो संसद से निकाला, संसद साइन करती है, तब जाके अनुदान प्राप्त होता है सरकार को। फिर वो सरकार जो पैसा है वो योजनाओं में, और जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी पुल हैं, सड़क हैं, इनमें लगाती है। तो ये ध्यान देती है, पीएससी देखती है कि ये जो खर्च किया जा रहा है उसी जो सरकार ने पहले बताई हुई योजनाओं में ही दिया जा रहा है, कि अलग कहीं और भी दिया जा रहा है। और साथ ही ये सीएजी की रिपोर्ट को भी चेक करती है। सीएजी की रिपोर्ट में पूरा ऑडिट लिखा रहता है कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना इन्वेस्ट किया गया, सरकार की आय कितनी हुई, सरकार ने व्यय कितना किया। तो इन सब की जांच करती है, मिलान करती है कि पूरा जो लेखा जोखा है वो बिल्कुल सटीक है कि नहीं है, पीएससी करती है। और पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं नेता विपक्ष होता है वो, ठीक है, विपक्ष का नेता होता है। और अभी वर्तमान में जो नेता विपक्ष हैं वो हैं राहुल गांधी जी, पर ये पीएससी के अध्यक्ष नहीं है। और जो वर्तमान में पीएससी के हेड हैं लोक लेखा समिति के, वो है केसी वेणुगोपाल जी, केसी वेणुगोपाल। ठीक है, तो केसी वेणुगोपाल जी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा में अभी कोई उपाध्यक्ष नहीं है, तो वो पद नहीं दिया यहाँ पे। लोकसभा के महासचिव कौन है? ये है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, पल पल में रिपोर्ट देते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष को, महासचिव। पूरी व्यवस्था यही करते हैं लोकसभा की, उत्पल कुमार सिंह। अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल से राज्यसभा के सभापति होते हैं? ये होते हैं 64 आर्टिकल से। 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया है, 64 में है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपसभापति कौन है? उपसभापति है हरिवंश नारायण। और महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, तो लोकसभा में भी मोदी हैं, महासचिव नहीं, वहां भी एक व्यक्ति मोदी है जो कि नरेंद्र मोदी, और एक राज्यसभा में ही मोदी है जो कि महासचिव हैं, वो है अपने प्रमोद चंद्र मोदी। और नेता विपक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में है जेपी नड्डा जी। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वो है 324। 324 में भारत में एक चुनाव आयुक्त होगा जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनावों को निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करेगा। ये उसमें लिखा हुआ है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के हैं। तो हमें किसी भी चीज का चयन करना हो या चुनाव करना हो, हमें अपने ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज का चयन या चुनाव करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और हम उसका चयन कैसे करते हैं? अपने विवेक से करते हैं। ठीक है, तो अन्य चुनाव आयुक्त जो है वो है विवेक जोशी। ठीक है, और व्यक्ति का चयन करता है? अपने जीवन में सुख का चयन करता है, सुख का चुनाव करता है। ठीक है, तो अपने ज्ञान से चुनाव करते हैं, अपने विवेक से चुनाव करते हैं, और सुख का चुनाव करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें नंबर के हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू जी। और उप चुनाव आयुक्त याद नहीं करना है अपन को, तो छोड़ देना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक,
इसका जो आर्टिकल है वो है 148, 148 में। तो सीएजी काम क्या करता है, पहले ही बात कर चुके हैं। सीएजी तो सरकार की जो भी लाभ हो रहे हैं, जो भी हानियां हो रही हैं, उन सबका लेखा जोखा रखना। सरकार ने कितनी आय कमाई, अपनी संचित निधि से कितना व्यय किया, कितना उसमें डाला संचित निधि में, आकस्मिक निधि में क्या परिवर्तन हुए, कितने कर लगाए, कितना राजस्व कहाँ से प्राप्त किया। तो ये सारा जो लेखा जोखा है, इसका ऑडिट करने का काम होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। और अभी वर्तमान में है संजय मूर्ति जी। ठीक है, ये कौन है, कैग की मूर्ति है, जो मूर्ति लगी हुई है कैग की संजय मूर्ति जी की। तो ये 15वें नंबर के हैं, 15वें। और इनके सहयोगी होते हैं, जैसे कि हमने देखा महान्यायवादी के सहयोगी होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही सीएजी के सहायता के लिए सहयोगी होते हैं महालेखा महानियंत्रक। तो ये है टीसीए कल्याणी। कौन है, टीसीए कल्याणी 29वें नंबर के। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, जो होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इन सब के ऊपर होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही आदेश देता है इनको तीनों को। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च सेनापति होगा, ये लिखा है 53(2) में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो निहित होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 का 2, वो आर्टिकल 53 है, उसका सब क्लॉज 2 है, उसमें वर्णित है। और वायुसेना, वायुसेना के 28वें कौन है, अमरप्रीत सिंह, वायु। तो व्यक्ति जब मर जाता है, अमर हो जाता है, तो कहाँ चला जाता है, वायु में चला जाता है, वायु में विलीन हो जाता है। तो अमर से अपन वायु कर लेंगे, अमरप्रीत सिंह वायु। नौसेना, नौसेना के हैं कृष्णा स्वामीनाथन, 27 में है। श्री कृष्ण की वैसे तो कोई नौसेना नहीं थी, पर उनकी जो राजधानी थी, उन्होंने जो राज्य किया वो द्वारका में किया, और द्वारका है समुद्र के तट पर। तो उनका जो नौवहन तंत्र था और जो जहाज थे वो सुदृढ़ थी, लेकिन नौसेना नहीं थी उनकी। तो अपन श्री कृष्णा को जोड़ लेंगे, कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना से जोड़ लेंगे। नौसेना के अध्यक्ष हैं, ये है 27वें। थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी जी, ये आते हैं रीवा से, मध्य प्रदेश के रीवा से हैं। और जो पहले नौसेना अध्यक्ष थे वो थे दिनेश त्रिपाठी जी, वो हमारे सतना से थे, 26वें नंबर के। ठीक है, सीडीएस, वर्तमान सीडीएस जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, राजा है। कौन है सीडीएस, राजा, राजा सुब्रमण्यम। पहले कौन थे, पहले थे अनिल चौहान, पहले थे अनिल चौहान, अभी हैं राजा सुब्रमण्यम। और सैन्य अभियान डीजीएमओ, कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको बहुत सुना, राजीव घई हैं, डीजीएमओ है। तो सैन्य अभियान के लिए राजी हो गए। राजीव कौन, राजीव जो है वो सैन्य अभियान के लिए राजी हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, कि ये ऑपरेशन करना है सैन्य अभियान के लिए। राजीव घई। अब सचिव और सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव ये है टीवी स्वामीनाथन। टीवी पर आजकल क्या चलाने लगे, हम लोग नेट चलाने लगे। तो टीवी पर नेट चलाओगे तो कैबिनेट से नेट निकालो और टीवी ले लो। तो टीवी पे क्या चलाते हैं, नेट चलाते हैं। तो कैबिनेट सचिव है टीवी स्वामीनाथन। और टीवी के नीचे कैबिनेट भी रखी होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, PK मिश्रा। कौन है, प्रमोद कुमार मिश्रा है प्रधान सचिव। और निजी सचिव जो है प्रधानमंत्री के वो है निजी निधि है इनकी, प्रधानमंत्री की जो निधि है वो निजी निधि है। ठीक है, एक प्रधानमंत्री निधि होती है, प्रधानमंत्री केयर निधि, केयर फंड बोलते हैं इसको। तो प्रधानमंत्री की जो निजी निधि है, निजी सचिव है वो निधि है। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है अभी, ये है विक्रम मिश्री जी, 35वें नंबर के हैं। V से विदेश और V से विक्रम, ऐसे याद कर सकते हैं, विदेश और विक्रम। ठीक है, हमने इन्हें देखा भी है, जहाँ कॉन्फ्रेंस होती हैं विदेश मंत्रालय की ओर से, वहाँ ये जाते हैं। गृह सचिव कौन है, गृह सचिव है अभी गोविंद मोहन। तो गोविंद मोहन कैसे याद करेंगे, जी याद कर लो, जी से गृह, जी से गोविंद, गृह गोविंद, गृह गोविंद, गोविंद मोहन। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में अभी गृह मंत्रालय किसके पास है, मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय मोहन यादव के पास, मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो मोहन ले लो वहां से गृह के लिए। तो गृह सचिव हमारे हो जाएंगे गोविंद मोहन। अब वित्त सचिव कौन है, वित्त सचिव है अजय सेठ। तो सेठों के पास क्या होता है, सेठों के पास होता है पैसा, वित्त, फाइनेंस। सेठों के पास क्या होता है, फाइनेंस, पैसा सबसे ज्यादा होता है। तो अजय सेठ कौन है, अजय सेठ है हमारे वित्त सचिव हैं।
ठीक है। और जो राज करता है वही हमारी रक्षा करता है। तो राज से राजेश कुमार, और कौन है ये? रक्षा सचिव। तो राज करने वाला रक्षा करेगा, तो रक्षा सचिव है हमारे, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व, राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोवाल और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दयाल। तो डोवाल और दयाल की जोड़ी है, सुरक्षा सलाहकार है डोवाल और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दयाल। दोनों की जोड़ी है, यह है अजीत डोभाल और यह है अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक, यह है बी अनंत नागेश्वरन। तो नाग से कर लो अर्थ, मतलब कि पृथ्वी, अर्थ, अर्थ जो पृथ्वी है वो काय पे है? वो है शेषनाग के सर के ऊपर। तो शेषनाग के सर के ऊपर है पृथ्वी, ऐसा कहा जाता है पौराणिक ग्रंथों में हमारे। तो वहां से याद कर लेंगे, आर्थिक सलाहकार जो होंगे वो अनंत नागेश्वरन होंगे। तो नाग के ऊपर है अर्थ, तो आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो सूट पहनकर काम करते हैं। क्या पहनकर? सूट पहनकर, ठीक है। जैसे पीपीई किट हो जाती है, वो पहनकर काम करते हैं, ठीक है। रिसर्च क्या करते हैं? सूट पहनकर रिसर्च करते हैं। तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन होगा? अजय कुमार सूद या अजय कुमार सूद। अब बात कर लेते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों की। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं भारत में जो गुप्तचर का काम करती हैं, सूचना इकट्ठा करने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे सीबीसी है, सीबीआई है और आईबी है, रॉ है, ईडी है। तो इनके प्रमुख देखते हैं। पहले तो सीबीसी। तो सीबीसी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 11 फरवरी 1964 को, ठीक है। इसमें होते हैं अध्यक्ष के साथ अधिकतम 2 सदस्य, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं सदस्य, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां पर हम सदस्य देखते हैं तो हमें एक ही सदस्य देखने को मिलता है, एक पद खाली है यहाँ पे, तो एक ही सदस्य यहाँ पे। अब जो सदस्य हैं उन सदस्य को बोलते हैं सतर्कता आयुक्त, सदस्यों को बोलेंगे सतर्कता आयुक्त। और जो अध्यक्ष होता है सीबीसी का, सीबीसी का अध्यक्ष होगा, उसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो दोनों ही कौन है? प्रवीण है। यहां पर सिंपल हो गया काम, दोनों ही कौन है? प्रवीण है। सीबीसी में दोनों कौन है? प्रवीण है। तो जो व्यक्ति हर काम में प्रवीण होगा वो हर काम में सतर्क भी होगा, ठीक है। तो सतर्कता के कौन है? प्रवीण है। सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भ्रष्टाचारी करेगा, जो सूदखोरी करेगा, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करेगा सीबीआई। सीबीआई जांच करेगी, पकड़ेगी लोगों को और फिर सुताई करेगी, सूद देगी उनको। सूद देगी तो सुताई, सूद, सूदखोरी से क्या कर लेंगे हमें? प्रवीण, प्रवीण सूद। तो सीबीआई के हैं प्रवीण सूद। तो 3 प्रवीण हैं यहां पर। अब मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त के राजकुमार गोयल। तो कोयल जो है, कोयल अपनी मधुर मधुर आवाज में सूचना लेके आती है। तो जो सूचना लेकर आएगी, कोयल सूचना लेकर आएगी, ठीक है। और सूचना कैसी होगी? राज होगी, सूचना राज होगी, मतलब कि गुप्त होगी, ठीक। अब आते हैं रॉ पर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। इसके हैं पराग जैन। तो इसको ऐसे याद करेंगे, रॉ राग पराग, ठीक है। रॉ राग, रॉ राग। पहले कौन थे? पहले थे इसके रवि, रवि रॉय। अभी हैं इसके पराग जैन। अब एक बचे हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब जो ज्यादा तप करेगा उसमें इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, तप करने से इंटेलिजेंस ज्यादा आ जाती है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आईबी। आईबी होती है एक विस्की, इंपीरियल ब्लू। तो इंपीरियल ब्लू कहाँ मिलेगी हमें? वो मिलेगी ठेके पर, दारू के या शराब के ठेके पर। आईबी कहाँ मिलती है? आईबी मिलती है ठेका, डेका, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से याद कर सकते हैं तपन कुमार डेका। अब आते हैं एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो राकेश अग्रवाल है इनके। तो जिनके आगे के बाल अग्रवाल, और राकेश में भी क्या है? केश, केश मतलब क्या होता है? बाल। जिनके आगे के बाल झड़ जाते हैं वो क्या कराते हैं? उसकी जांच कराते हैं, बालों की जांच, ठीक है। हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं। हेयर ट्रीटमेंट कौन लेगा? वो लेगा राकेश अग्रवाल। तो जांच कराएंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है राकेश अग्रवाल। पहले थे दांते वाले थे, वो दांतों की जांच कराते थे, पहले थे
राकेश अग्रवाल के पहले दांते वाले। अब आते हैं प्रवर्तन निदेशालय ईडी। ईडी के हैं राहुल नवीन। ईडी के हैं राहुल नवीन। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनके हैं अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स काम क्या करता है? ड्रग्स का नियंत्रण करना हो, ठीक है, उससे संबंधित जो केसेस है उनकी जांच करनी हो, जो शिकायत आई है उनकी जांच करनी हो, वो सारे काम करता है एनसीबी। तो जो ड्रग्स लेता है वो अनुरागी हो जाता है ड्रग्स का। तो ड्रग्स का क्या हो जाता है? अनुरागी हो जाता है, उसको लत लग जाती है ड्रग्स की। लत को क्या बोलते हैं? अनुरागी। तो अनुराग गर्ग कौन है? एनसीबी। एनसीबी मतलब कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? एसएसबी है यहाँ पर, एसएसबी के हैं एसएस। एसएस से क्या है? संजय सिंघल। और एसएसबी का क्या होता है? एसएसबी का दल होता है। दल में लोग कैसे होते हैं? समूह में होते हैं। पर ये कैसे है? ये सिंगल है। एसएसबी में कैसे है? सिंगल है, संजय सिंघल। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। बीएसएफ के भी कौन है? प्रवीण कुमार। यहां पर भी तो अभी तक हमने देख ली 4 प्रवीण है। 2 तो सीबीसी में है, एक है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, एक है हमारे सतर्कता आयुक्त वो है प्रवीण वशिष्ठ, और एक है हमारे सीबीआई में प्रवीण सूद, और चौथे हैं बीएसएफ में प्रवीण कुमार। सीमा सुरक्षा बल में कौन है? प्रवीण है, सीमा की सुरक्षा करने में प्रवीण है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो रिजर्व, ज्ञान कैसा कर रखते हैं अपन? ज्ञान को रिजर्व रखते हैं, किसी के सामने प्रकट नहीं करते ज्ञान को। ज्ञान को क्या रखते हैं? रिजर्व। ठीक है, एक ज्ञान थे हमारे, ज्ञान से क्या याद किया था? ज्ञानेश कुमार। तो हम ज्ञान से क्या कर रहे थे? ज्ञान से कर रहे थे चुनाव। तो चुनाव आयुक्त तो कौन थे? हमारे ज्ञानेश कुमार थे। और यहां पर हमारे सीआरपीएफ के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो ज्ञान को हम करेंगे रिजर्व। औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो प्रवीर रंजन है ये। ठीक है, तो रंग रोगन का काम होता है, रंग रंजन का काम होता है उद्योगों में। तो प्रवीर रंजन से औद्योगिक सुरक्षा बल में कौन है? प्रवीर रंजन। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और एक है हमारे एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह। तो जो गार्ड है, गार्ड का काम करेगा तो अपने निवास जो है, निवासों के बाहर कौन खड़े रहते हैं? चौकीदार। चौकीदार को क्या बोलते हैं? गार्ड बोलते हैं। गार्ड खड़े होते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े बड़े मकान हो, बड़े बड़े लोगों के निवास पर होता है गार्ड का काम। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन है? बी श्रीनिवासन। अब विशेष सुरक्षा समूह, ठीक है, समूह में कौन रहते हैं? समूह में लोग रहते हैं। ठीक है, लोग मतलब लोग। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमें जो लोग है, हमारा जो लोग है, लोग मतलब कि जनता। तो लोग को क्या चाहिए? विशेष सुरक्षा समूह चाहिए। ठीक है, तो निवास को तो चाहिए है गार्ड। निवास के बाहर क्या चाहिए? हमें गार्ड लगाना है अपने निवास के बाहर, तो वो बाहर सुरक्षा करेगा, तो सुरक्षा गार्ड है वो। निवास की सुरक्षा करने के लिए गार्ड चाहिए। लोगों के लिए क्या चाहिए? लोग के लिए आलोक मतलब लोग मतलब जनता। जनता के लिए चाहिए है विशेष सुरक्षा। तो इसके लिए बनाएंगे ग्रुप। तो जनता तो बहुत बड़ी है, जनता में तो बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए तो समूह लगेगा ना, तो उधर लगाएंगे अपन समूह, एसपीजी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी होती है एसपीजी। अब आते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। आईटीबीपी का जो गठन हुआ था वो 1962 का जो युद्ध था, भारत चीन युद्ध, इंडो सिनो वॉर, तब इसका गठन किया गया था। तो चीन कौन था? हमारा शत्रु था। तो शत्रु जीत रहा था, तो हमें क्या की जरूरत थी? एक ऐसे दल बनाने की जरूरत थी जो वहां पर काम करे। तो इसलिए भारत ने क्या बनाया? भारत ने बनाया भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। ठीक है, शत्रुजीत सिंह कपूर। अब आते हैं अपने एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कौन है? एनसीसी। इसके हैं बीबी। सीसी के कौन है? बीबी मतलब कि बीरेंद्र वत्स। कैडेट कोर के हैं बीरेंद्र वत्स। आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल। अब ये क्या है? ये तट है, ये समुद्र है। यहाँ कौन आते हैं? यहाँ आते हैं मछुआरे आते हैं। मछुआरे क्या लेके आते हैं? अपना जाल लेकर आते हैं, या जाल डालते हैं। जाल से क्या फंसाते हैं? मछली फंसाते हैं। तो जाल को इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में मैश बोलते हैं। ठीक है, मैश बोलते हैं जाल को। तो तट पे क्या डाल रहे हैं? तट पे डाल रहे हैं मैश। तो तट पर मैश कैसे याद कर सकते हैं? तट पर मैश, भारतीय तटरक्षक के लिए एस परमेश। तो तट पर मैश। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ। पीयूष आनंद। तो आपदा में हम क्या देखते हैं? अवसर देखते हैं।
कुछ कुछ लोग क्या देखते हैं, आपदा में आनंद लेते हैं। ये कौन है, आपदा में आनंद लेना। ठीक है, आपदा में आनंद कौन ले रहा है, आपदा में आनंद ले रहे हैं पीयूष आनंद। पीयूष आनंद जी आनंद ले रहे हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। ठीक है, सोनाली मिश्रा। कितनी नालियां हैं, 100 नालियां हैं, 100 नालियां बनाई हैं ऐसी जिन पे क्या चल सके, 100 ट्रेन चल सके। ट्रेनों में कौन है, ट्रेनों में है आरपीएफ दल। तो आरपीएफ की जो प्रमुख है पहली महिला वो है सोनाली मिश्रा। अब आते हैं असम राइफल। असम राइफल के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। ठीक है, तो विकास जो है, विकास राइफल लेकर खड़ा हुआ है। ठीक है, राइफल लेकर खड़ा हुआ है विकास। ठीक है, विकास क्या है, राइफल लेकर खड़ा हुआ है। तो विकास लखेड़ा खड़ा, राइफल लेकर कौन खड़ा है, विकास। अब आते हैं होमगार्ड। तो होमगार्ड के हैं विवेक श्रीवास्तव। एक गार्ड हमने निवास के लिए याद किया है, सुरक्षा गार्ड, और ये सीधे हैं होमगार्ड, एचजी। ठीक है, हम बोलते हैं ना कम बैक होम, कम बैक होम, घर वापस आओ। ठीक है, कम बैक होम। तो बैक से क्या कर लो, बैक से कर लो विवेक, विवेक। तो होम के कौन है, होम के हैं विवेक। ठीक है, होम के हैं विवेक श्रीवास्तव। एक विवेक हमने और याद किए थे, विवेक। तो विवेक से क्या करते हैं, विवेक से करते हैं चुनाव। तो चुनाव में जो अन्य आयुक्त थे उनमें एक थे विवेक, एक थे सुखबीर संधू और एक थे विवेक। ठीक है, विवेक अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। प्रमुख आयोजनों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव ये देख लेते हैं। तो नीति आयोग के पता है कौन होंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष बदल चुके हैं, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे पहले सुमन बेरी थे, अब हो गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, लाहिड़ी से याद कर लो इसको। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, लाहिड़ी है। कौन है, लाहिड़ी। अब सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है, अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया इसको, ये है निधि जिब्बर। हमने निधि तिवारी याद की थी, पीएम की निजी सचिव। पीएम की कौन थी, निजी सचिव थी निधि तिवारी। ठीक है, निजी थी निधि तिवारी, निजी कौन थी, निधि थी। और यहां पर नीति की कौन है, नीति की है निधि। अतिरिक्त कार्यभार दिया गया इनको, नीति का, निधि को, निधि जिब्बर। संघ लोक सेवा आयोग के हैं अजय कुमार। ठीक है, यूपीएससी के कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। विधि आयोग के 23वें विधि आयोग है, 23वें विधि आयोग के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अशोक कुमार लाहिड़ी, निधि जिब्बर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधि आयोग के हैं दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, सारे विधि विधान कब होते हैं, सारे विधि विधान दिन में होते हैं, तो विधि कर लो दिन से, तो दिनेश माहेश्वरी। विधियां कैसी होती है, विधि होती है महान। ठीक है, महेश्वरी से महान विधि। महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर। तो महिलाएं क्या देती हैं, महिला देती हैं राहत, राहत कर। महिला जो माँ होती हैं, माँ क्या करती हैं, अपने बच्चों को राहत देती हैं, राहत। ठीक है, राहटकर। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। जब महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं आपस में मिल जाती हैं, महिलाएं बहुत सारी हो जाए, महिलाएं बहुत सारी हो जाए, तो क्या करने लगती हैं, शोर मचाने लगती हैं, बात करने लगती हैं, तो शोर करने लगती हैं, शोर। तो कैसे याद कर सकते हैं, शोर से हो जाएगा किशोर। तो विजया किशोर राहटकर। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला की है विजया किशोर राहटकर। ठीक है, अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो जनजन अभी क्या मांग रहा है, जनजन मांग रहा है 27% आरक्षण। ठीक है, ओबीसी है, ओबीसी आयोग है, आयोग के अध्यक्ष हैं निरंजन। ठीक है, साक्षी निरंजन ज्योति। तो जन से याद कर लो, जनजन क्या मांग रहा है, 27% आरक्षण मांग रहा है ओबीसी में। ठीक, तो साक्षी निरंजन ज्योति। एसएससी के कौन है, एसएससी में क्या पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाती है जीके, पूछी जाती है, जीके भी आती है, जीके का पोर्शन आता है एसएससी के जो पेपर होते हैं। तो जीके, जी से है गोपाल और के से है कृष्णन, तो जीके, एसएससी के हैं जीके। ठीक है, एक हमने जीजी याद किया था, जीजी क्या है, जीजी है, जी से है ग्रह और जी से है गोविंद। तो ग्रह के कौन है, गोविंद। तो गृह सचिव के थे गोविंद मोहन, तो वहां हमने भी जी से याद किया था, जीजी। 8वें वेतन आयोग आईएमपी है, तो जे है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो हमारे देश में जो वेतन है उसको बढ़ाने के लिए 8वां वेतन आयोग आया। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। इंपॉर्टेंट है, महिला है इसलिए आईएमपी है।
तो आज की क्लास यहीं संपन्न होती है, पूरी होती है आज की पहली क्लास। कल हम दूसरी क्लास देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो प्रमुख बचे हुए हैं, पदाधिकारी बचे हुए हैं, उनको पूरा करेंगे और ऐसे हमारा जो प्रमुख पदाधिकारी वाला टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। 2 से 3 वीडियो और लगेंगी तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें याद हुई हो, फैक्ट याद हुए हो बड़ी आसानी से, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो हमारे आगे की वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें और आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनकी तैयारी भी अच्छी हो। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।